चीख की आवाज और 2025 का रमजानुल मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमज़ान में चीख सुनाई देगी तो शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द के महीने में कबाइल की बगावत होगी और ज़िलहज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ रमज़ानुल मुबारक में जुमा की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलवत गाहों से निकल आएंगी। इस साल ज़लज़ले कसरत से आएंगे। जब तुम जुमा के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और ये पढ़ना, सुब्हानुल कुद्दूस, यानी पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है। रब्बनल कुद्दूस, यानी हमारा रब जो नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2025 में ये हदीस और क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक बहुत सारी तलात गर्दिश कर रही हैं। कयास किया जा रहा है शायद इस साल का रमज़ान ही वो साल होगा जिसमें इस हदीस में बयान करदा वाक़यात पेश आएंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क़यामत से मुतल्लिक अहादीस और दीगर रवायात बताएंगे कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियां सच हैं और वो दुनिया पर ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, शायद आप ये ना जानते हों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और क़ुर्ब क़यामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबिय्यीन होने की हैसियत से ये ख़बर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद कई सही अहादीस दलालत करती हैं। सहल बिन साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशद्दुद और दरमियानी उंगली के साथ इशारा फरमाया। इमाम क़र्तबी क़यामत की अलामत बयान करते हुए कहते हैं, पहली अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि आप नबी आखिरुज़्ज़मां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं। सूरतुल क़मर में इरशाद बारी ताला है, क़यामत करीब आ गई और चांद हट गया। ये अगर कोई मौज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले से चला आता जादू है। हाफिज़ इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुआ था जैसा कि ये सही असानीद के साथ अहदीस मतवातरा में वारिद हुआ है। इस अमर पर उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि शक्कुल क़मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया मौजज़ात में से एक है। सही मुस्लिम में ही हज़रत अंस की हदीस नकल हुई है कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप उनको कोई निशानी दिखलाएं, तो आपने उनको चाँद का फटना दिखाया। जमहूर फ़लसफ़ियों ने शक्कुल क़मर का इनकार किया है। उनकी दलील ये है कि आफाकी निशानियों में फटना और मिल जाना दुरुस्त नहीं। यही राय उनकी मेराज की रात आसमान के दरवाज़ों के खुलने के बारे में भी है और इसके अलावा भी क़यामत के दिन सूरज को लपेटने से मुतल्लिक भी इनकार मनकूल है। उनका जवाब ये है कि अगर वो काफिर हैं तो अव्वलन दीन इस्लाम के सबूत पर मनाजरा करें, फिर वो उन माहिरीन के साथ शरीक हो जाएं जो इसके मुनकिर हैं, और जब मुसलमान बग़ैर तनाक़ुज़ के उसके बोझ को साबित कर दे कि कुरान में क़यामत के दिन फटने और मिल जाने के सबूत पर इनकार का कोई रास्ता ना हो, तो ये नबी के मौज़े के वाक़या होने को साबित करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो हमने एक जगह क़याम किया। हम में से कुछ लोग ऊँट लेकर चरागाह में गए थे कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी की, नमाज के लिए जमा हो जाओ। बस हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले भी नबी गुजरा, उस पर वाजिब था कि अपनी उम्मत को खैर की तरफ रहनुमाई करे और उनको बुराई से रोके। इस उम्मत की आफियत इसकी इब्तदा में रखी गई है और इसके आखिर में लोग आजमाइश और नापसंदीदा उमूर का सामना करेंगे। कोई फितना आएगा तो उसका बाज़ हिस्से को खुशनुमा बना देगा। फिर फितना आएगा तो मोमिन कहेगा ये मुझे हलाक कर देगा। जब वो गुजर जाएगा तो मोमिन कहेगा ये मेरी हलाकत का बायस है। जो आदमी चाहता है कि वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए तो फिर उसकी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों से ऐसा सलूक करे जिसकी तवक्को वो अपने लिए करता है। नाजरीन, क़ुर्ब क़यामत में छोटे दज्जाल भी कसीर तादाद में निकलेंगे। जैसे कि रवायत में है कि क़यामत की अलामात और निशानियों में से छोटे दज्जालों का निकलना है जो नबूवत का दावा करेंगे और अपने सरकर्दा कायद के साथ फितने को हवा देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि उनकी तादाद 30 के करीब है। फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 के करीब झूठे दज्जाल निकलेंगे। उनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। इस निशानी का वक़ू साबित हुआ और ये क़यामत की अलामात में से हैं। कदीम और जदीद ज़माने में बहुत से मुद्दायान नबुव्वत निकले और ये बाईद नहीं कि झूठे काने दज्जाल के ज़ाहिर होने तक अभी और दज्जाल ज़ाहिर हों। हम दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हैं। एक और रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया। फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह की कसम क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि 30 झूठे दज्जाल निकलेंगे। उनमें से आखिरी झूठा काना दज्जाल होगा। हज़रत सोबान से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से मिल जाएंगे और वो बुतों को पूजा करेंगे और बिलाशुबा मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे। उनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नाज़रीन, माजी में इन लोगों की एक बड़ी तादाद ज़ाहिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हयात में असवद अंसी ने यमन में दावा नबुव्वत किया। इस लिहाज से ये इस्लाम में अल्लाह के रसूल के अहद में पहला इर्तदाद है। असवद अंसी के जंगजू साथी भी मुतहर्रक हुए और वो यमन के तमाम हिस्सों पर काबिज हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मुसलमानों की तरफ पैगाम भेजा जिसमें आप उन्हें दुश्मनों के सामने खड़ा होने और उनसे लड़ाई करने पर उभार रहे थे। तो मुसलमानों ने इस पर लब्बैक कहा और उसी जगह असवद की बीवी के ताउन से उसे कत्ल किया कि जिससे असवद ने उसके खाविंद के कत्ल के बाद ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। हालांकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी। असवद के कत्ल होने से इस्लाम और अहले इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में ख़त लिखा। उस रात आसमान से भी आपको खबर आ गई तो आपने अपने सहाबा को खबर दी। उस झूठे नबी के ज़हूर से लेकर उसके कत्ल तक 3 माह का अरसा है और एक कौल के मुताबिक ये वक्फा 4 माह का था। और इन झूठे मुद्दायान नबुव्वत में से तलहा बिन खवैलद असदी है जो 9 हिजरी को बनु असद के वफद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नबुव्वत का दावा कर गया तो ज़रार बिन अजूर उसकी तरफ मतवज्जे हुए जो कि बनु असद पर आमिल थे। उन्होंने लोगों को मुर्तद के खिलाफ खड़े होने का हुक्म दिया। लिहाजा तलीहा की क़ुव्वत कमज़ोर हो गई। उसका मवाख़ज़ा करने के अलावा कोई चारा न बचा। उस पर तलवार चलाई गई लेकिन तलवार ने उस पर कोई असर न किया तो लोगों के दरमियान उस हैसियत से मशहूर हुआ कि तलवार इस पर कोई असर नहीं करती। लिहाजा उसकी जमयत ज़्यादा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और ये लोग भी इस रवश पर कायम थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर खिलाफत का कलमदान संभाला तो खालिद बिन वलीद की क़यादत में उसकी तरफ लश्कर भेजा। दोनों लश्करों का टकराव हुआ।
तलीहा का लश्कर हजीमत से दो चार हुआ तो वो अपनी बीवी के साथ मुल्क शाम की तरफ भाग गया। फिर उसके बाद वो इस्लाम ले आया और उसका इस्लाम बेहतर हो गया। वो मुसलमानों के लश्कर से जा मिला और बड़ी जान फिशानी के साथ अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। इन झूठे मुद्दायान नबूवत में से मुसैलमा कज़्ज़ाब भी है, जो बनु हनीफा की जमात के साथ हिजरी के 9वें साल वफ़द के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वफ़द के यमामा जाने के बाद ये अल्लाह का दुश्मन मुर्तद मशहूर हुआ और इसका दावा था तारीकी में उसके पास वही आती है। इस तरह सय्यदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबी जहल और शिरजील बिन हसना की सरपरस्ती में लश्कर भेजा तो मुसैलमा ने अपने लश्कर के साथ उनका सामना किया। इसके पास 40,000 जंगजू थे। इनके दरमियान फैसला कुन मार्का हुआ जिसमें मुसैलमा और उसके लश्कर को शिकस्त हुई। मुसैलमा वैशी बिन हरब के हाथों कत्ल हुआ। ताबईन और माँ बाद के ज़माने में मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी का ज़हूर हुआ, जो अव्वलन शीयत के तारुफ से नुमायाँ हुआ था तो शियों की एक बहुत बड़ी जमात उससे मिल गई। ये मोहम्मद बिन हनीफ़ा की इमामत का कायल था और लोगों को इसकी तरफ दावत देता था और दावा करता था कि जिब्रील उस पर नाजिल होता है। ये कूफा और इसके गिरदो नवा पर गालिब आ गया। इसने कूफा में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया कि जिसने मैदान करबला में सय्यदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग की थी। इसके और मौसब बिन ज़ुबैर के दरमियान मुतअद्दिद मार्के बर्पा हुए। आखिरकार एक मार्के में इसे शिकस्त हुई और मौसब को गलबा हासिल हुआ, लिहाजा मुख्तार कत्ल हो गया और मुसलमानों को इस खबर से खुशी मिली। दोस्तों, क़यामत की अगली निशानी लोंडी का अपनी मालिक को जन्म देना और बरहना पा, बरहना बदन और बकरियों के चरवाहे, गडरिए बुलंद कामित अमारतों पर फ़ख्र करेंगे। ये हैं क़यामत की वो निशानियाँ जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। इनमें से बाज़ ज़ाहिर हो भी चुकी हैं। नंबर 1, लोंडी का अपनी मालका या मालिक को जन्म देना, लोगों का बुलंद कामत इमारतों पर फ़ख्र करना, झोंपड़ियों में ज़िंदगियाँ गुजारने वाले ऊँटों और बकरियों के चरवाहों का अपने घरों की तज़य्युन व आराइश में लग जाना। नाजरीन, ये तमाम बातें जिनकी सादिक़ व मस्तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से वाज़ेह है और अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत में भी आता है कि जिब्राईल ने आपसे कहा, मुझे क़यामत के मुतल्लिक़ बताइए, वो कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, 5 बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर तू चाहता है तो मैं क़यामत की अलामतें तेरे सामने बयान किए देता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए बयान कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि लौंडी अपनी मालिका या मालिक को जन्म दे और तू देखे कि बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और तू देखे कि भूखे, बरहना पा और बरहना बदन लोग अवामी लीडर बन गए हैं, तो समझ लेना कि यही क़यामत की अलामतों और निशानियों में से है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरियों के चरवाहे बरहना पाव बदन से कौन लोग मुराद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद अरब हैं। इमाम कर्तबी फरमाते हैं, इससे मकसूद हालात की तब्दीली है, यानी बद्दुओं के हाथ ज़मा में हुकूमत आ जाएगी तो वो मुल्कों पर कहरो जबर के साथ कब्ज़ा करेंगे, जिसकी वजह से उनके यहाँ माल की फरावानी हो जाएगी और मजबूत इमारतें बनाएंगे, फिर उन पर फ़ख्र करने में अपनी हिम्मतें सर्फ करेंगे। इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं, हदीस में अलामत क़यामत के हवाले से जो बातें ज़िक्र की गई हैं उनका मतलब है कि मामलात ना अहल लोगों को सपुर्द कर दिए जाएंगे, जैसा कि आपने उस शख्स के लिए फरमाया था जिसने क़यामत के मुतल्लिक़ सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काम ना अहल लोगों के सपुर्द कर दिए जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। चुनांचे जब बरहना पाव बदन और गडरिए लोगों के लीडर बन जाएं, वाज़े रहे कि यही लोग जाहिल और जालिम हैं और मालदार इमारतों में फ़ख्र करें, तो यही चीज़ें दीन और दुनिया के निज़ाम को ख़राब करने वाली हैं। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, उनमें से ये भी है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। चुनांचे अबू मूसा और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा क़यामत से पहले चंद दिन ऐसे भी आएंगे
जिनमें इल्म उठ जाएगा, जहालत उतर पड़ेगी और रास में कत्ल व फसाद होगा। सय्यदिना अनस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इल्म का उठा लिया जाना, जहालत का आम हो जाना, शराब का पिया जाना और जिना आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब आ रहा है जब अमल कम हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे और कत्ल व फसाद बहुत ज़्यादा होगा। इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मशाइख का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है इल्म का वजूद दिलों से मिट जाए। इल्म हमसे पहलुओं के पास था, फिर हमारे सुपुर्द किया गया, अब हमारे अंदर उलमा की मौत से इल्म उठ जाएगा। बाज़ उलमा का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है बेअमली। चुनाचा लोग कुरान हिफ्ज़ तो करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। मेरे नज़दीक 3 तरीक़ों से इल्म ख़त्म होगा। एक आदमी गुनाह का इर्तिकाब करे, चुनाचा उसके गुनाहों की वजह से उसका इल्म ख़त्म हो जाए। एक आदमी कुरान की क़िरात करेगा और उस पर अमल नहीं करेगा। एक आलिम फोत होगा इस हाल में कि उसके इल्म से किसी ने भी कोई नफ़ा नहीं उठाया होगा। हाफिज़ इब्न हिजर फरमाते हैं, ये भी कहा गया है कि नक्स इल्म से मुराद है कि पूरी दुनिया को निस्यान लाहक कर दिया जाए, और ये भी कहा गया कि नक्स इल्म से मुराद उलमा की मौत है। चुनाचा जब कोई आलिम फोत होगा तो उसका जानशीन पैदा नहीं होगा। इस तरह जिन जगहों से उलमा उठ जाएंगे वहाँ से इल्म भी उठा लिया जाएगा। रफ़ाए इल्म और कसरत के बारे में जितनी अहादीस भी आई हैं उनसे मुराद के उलमाए कराम फोत हो जाएं, सिर्फ जाहिल लोग रह जाएंगे, लोग उन्हें लीडर बनाएंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे और वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला इल्म को राह रास्त नहीं उठाएगा, बल्कि वो उल्मा को कब्ज़ करने के साथ इल्म करेगा। रूए ज़मीन पर कोई भी आलिम नहीं रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना लीडर बनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, चुनाचा वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह कर देंगे। इमाम अबू बाहली फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हम आपसे ज़्यादा सवाल करना पसंद नहीं करते थे और बचने की कोशिश करते थे। फरमाते हैं, एक दफ़ा हमारे पास एक आराबी आया, हमने उसे एक चादर रिश्वत में दी, उसने पगड़ी बांध ली। मैंने उसके दाएं जानिब लटकाए हुए पगड़ी के कपड़े का हाशिया भी देखा। फिर हमने उसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो। चुनाचा उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा जबकि मसाहिफ हमारे पास हैं, उनसे हम खुद भी सीखते हैं और अपने बच्चों, औरतों और खादमों को भी सिखलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाते हुए फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये यहूद व नसारा हैं, क्या इनके पास मसाहिफ नहीं हैं? इनके बावजूद इनके अंबिया जो लेकर आए थे उसमें एक हरफ भी उनका ताल्लुक़ नहीं। ख़बरदार, इल्म चला जाएगा से मुराद उलमा का चला जाना है। इमाम नववी फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की गुज़िश्ता अहादीस के हवाले से मुराद ये नहीं कि हफ़ाज के सीने से मिट जाएगा, बल्कि इससे मुराद है कि उलमा चल बसेंगे, लोग जोहला को लीडर बना लेंगे, वो जहालत के साथ फ़ैसले करेंगे, चुनाचा वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज से पहले ये बात कही थी, वो हमारे वक्त पर कैसे सादिक आ रही है। इब्न बत्ताल फरमाते हैं, इस हदीस पर मुश्तमिल क़यामत की जितनी अलामात बयान की गई हैं वो सब ख़ास तौर पर हमने अपने ज़माने में देख ली हैं। चुनाचा हम देख रहे हैं कि इल्म कम हो गया है और जहालत आम हो गई है, लोगों के दिल में बख़ीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्लो गारत कसरत से होने लगी है। सय्यदिना अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे अफसोस है कि उलमा जा रहे हैं और तुम्हारे जोहला इल्म सीखते ही नहीं। लोगों, इल्म उठ जाने से पहले सीख लो, क्योंकि इल्म उलमा के चले जाने से उठ जाता है। इस बात का कुली मसदाक हमारे ज़माने में ज़ाहिर हो गया है। चुनाचा इल्म सिर्फ थोड़े से लोगों के पास बाकी रह गया है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नाजरीन, जहाँ तक इस रमज़ान में क़यामत के आने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं तो इसके बारे में आपको बताते चलें। एक हदीस यूँ बयान की जाती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ होगी और ज़िक़द में क़बाइल की बगावत होगी और ज़िलहज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा।
दूसरी रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी, शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द में कबाइल की बाहमी कशमकश। इस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मीना में बड़ा कुश्त खून होगा, बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे। वहाँ उस वक्त खून रेजी होगी जबकि वो जमरा उक़बा में होंगे। इस हवाले से बहुत सारी रिवायात और भी आती हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमारे मेहदी 2 निशानियां हैं जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नज़र नहीं आई। रमज़ान की पहली रात चाँद को ग्रहण लगेगा और 15 रमज़ान को सूरज को ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चाँद की शुरू की तारीख़ों में होता है, जबकि चाँद ग्रहण हमेशा आयाम 20 यानी 15 तारीख को होता है। नाज़रीन, ये भी अजीब इत्तफ़ाक़ है कि अक्सर रमज़ानुल मुबारक में दुनिया के अक्सर इलाकों बशमूल हरमैन शरीफैन समेत जुमा की शब 15वीं शब हो चुकी है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि ये कोई पहला मौका नहीं कि रमज़ानुल मुबारक में जुमा की शब में 15वीं शब हो, और ये बात भी जहन में रहे कि किसी भी ऐसे इत्तफ़ाक़ के बारे में हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये वही रमज़ानुल मुबारक है जब तक कि वो वाक़या ज़हूर ना हो जाए और आगे आने वाली निशानियां भी जो कि हदीस में बयान की गई हैं तस्दीक ना कर दें। रमज़ानुल मुबारक की इन निशानियों से मुतल्लिक़ गो के अहादीस ज़ईफ़ हैं, मगर इनकी तादाद कसीर है, और चूँकि ये अहादीस किसी अक़ीदे और शरई मसला से मुतल्लिक़ बहस नहीं करती, सिर्फ़ इन वाक़यात से मुतल्लिक़ ख़बर है, लिहाजा ऐसे किसी भी मौका पर हमें इन अहादीस को पेश नज़र रखना चाहिए, और अगर इससे मुशाबा किसी वाक़े का ज़हूर हो जाए तो इस सिलसिले में उलमा कराम और अहले इल्म पर लाजिम होगा कि असल हकीकत को जाने और उम्मत की सही रहनुमाई करें। हमारी राय में देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो 1400 साल पहले गुजर चुका है वो भी क़यामत की निशानियों में से ही एक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत भी तमाम कर दी है। रफ्ता रफ्ता करके क़यामत की कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अभी तक लातादाद फितनों से इस दुनिया का वास्ता पड़ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर रमज़ान में चीख वाली रिवायत में कोई सदाकत है तो यकीनी तौर पर वो रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इसलिए हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो रमज़ान 2025 का ही रमज़ान होगा। हमारी राय है कि उलमा इकराम को इस मामले में आवाम को बाखबर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको भी दावत फ़िक्र दी जाती है कि अपनी ज़िंदगियों में हमने और आपने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मुतअद्दिद निशानियों को देख लिया। इसलिए हर दम और हर पल हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए ताकि एकदम से किसी फितने का शिकार इस तरह से ना हो जाएं कि ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो जाए और तौबा का मौका ना मिले। नाज़रीन, जाते जाते आपको क़यामत की चंद निशानियों के बारे में मज़ीद बताते चलें। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आपने इत्तला दी उनमें से ये भी है कि जानवर इंसानों से कलाम करेंगे। आदमी की रान बताएगी कि उसकी बीवी ने उसकी अदम मौजूदगी में किससे बात की। जूतों और कोड़े चाबक का बात करना। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने सुबह की नमाज़ पढ़कर लोगों से मतवज्जे होते हुए फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी बाज़ार में एक गाय हाँक रहा था। जब वो उस पर सवार हो गया और उसे मारा गया तो गाय कहने लगी, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं किए गई, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा की गई हैं। लोगों ने ये हाल देखकर कहा, सुभान अल्लाह, गाय भी बातें करती है। आपको जिन अलामात के बारे में मुत्तले किया गया है इनमें क़िता रहमी, बुरी हमसायगी और फ़वाहिश व फसादात का आम होना भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रिवायत इस बारे में रहनुमाई करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उसी वक्त आएगी जब फ़वाहिश व मुनकिरात और क़िता रहमी और बुरी हमसायगी आम हो जाएगी। जिस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी थी वो पूरी हो चुकी। चुनाचा हम अपनी आँखों से आज लोगों के दरमियान फसादात, क़िता रहमी और हमसायगी का बुरा सलूक देख रहे हैं। मोहब्बत की जगह बुग़्ज़ और नफ़रत ने ले ली। आज पड़ोसी पड़ोसी को पहचानता ही नहीं। अजीज़ो अक़ारब एक दूसरे की मौत और हयात से बेखबर हैं। इनकी बाहमी रवैयों पर हम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही कह सकते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में क़ता रहमी की बड़ी तंबीह की गई है और इसे जन्नत से महरूमी और दूरी का सबब करार दिया गया है। कुरान करीम में है, अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है
कि तुम उल्टे मुंह फिर गए तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़िता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है, अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं।